गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। या आज की जो वीडियो है डेडिकेटेड है लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। लो लाइंग प्लेसेंटा किसका होता है, बॉय का होता है या फिर गर्ल का होता है? क्या लो लाइंग प्लेसेंटा सही नहीं होता? क्या अपनी पोजीशन चेंज कर पाता है? अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर नहीं? अगर लो प्लेसेंटा है तो क्या सी सेक्शन ही होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है? तो ये जब जो सब कुछ ये इतने सारे जो क्वेश्चंस है, डाउट्स है, मिथ है, वो पूरे आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ विथ प्रूफ। तो बता दूँ मैं, मेरा भी लो लाइंग यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्प्रेशन, यहाँ पर देखिए इम्प्रेशन के बारे में यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। इम्प्रेशन सिंगल लाइफ फीटस ऑफ अबाउट 21 वीक्स ड्यूरेशन पोस्टीरियर वॉल लो लाइंग प्लेसेंटा। तो मैंने भी लो लाइंग प्लेसेंटा का जो ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने भी किया है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये मेरी जो ये बेबी है, बॉय है या फिर गर्ल है, मेल है फीमेल है, वो भी क्लियर करूँगी। बने रहिए वीडियो में, एंड तक बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ आज क्लियर करने वाली हूँ मैं। ये सारे मिथ जो हैं कि लो प्लेसेंटा लड़के का होता है या फिर लड़की का होता है, जो भी है आप यहाँ पर देखिए। पहले कुछ इस तरीके से स्कैनिंग की जाती थी और इतनी छोटी सी रिपोर्ट दी जाती थी। तो इस वक्त मेरी जो बेबी गर्ल है उसे 8 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, शी इज़ अ बेबी गर्ल। तो बेबी गर्ल का मेरा प्लेसेंटा जो है लो था। और कितने मंथ में था कहूँ तो 5th मंथ में मेरा प्लेसेंटा जो लो था। क्या वो सही हुआ था, नहीं हुआ था, ये सब कुछ जो डाउट्स है और बहुत सारे कमेंट मुझे रिसीव होते रहते हैं कि बॉय का होता है या फिर गर्ल का होता है। लो लाइंग प्लेसेंटा मीन्स बॉय और गर्ल, ये भी बहुत सारे डाउट जो है डेली रिसीव होते रहते हैं। तो आज बता दूं मैं, पोस्टीरियर वॉल लो लाइंग प्लेसेंटा जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बेबी गर्ल का था। और कुछ ही दिनों बाद फिर मेरा जो 5 मंथ में प्लेसेंटा लो था, 2 मंथ के बाद जब मेरा 7 मंथ का स्कैनिंग हुआ तो मेरा जो प्लेसेंटा था वो थोड़ा ऊपर मूव हो चुका था। ये लो लाइंग प्लेसेंटा क्या है? लो लाइंग प्लेसेंटा ये है जो आपका जो बच्चेदानी जो होती है उसमें प्लेसेंटा जो है नीचे उतरना, अपनी पोजीशन को एकदम बच्चेदानी के मुंह के करीब ले आना या फिर बच्चेदानी के मुंह को कवर कर देना, दैट इज़ कॉल्ड लो लाइंग प्लेसेंटा। तो होता है ये, कई लेडीज़ का एक्सपीरियंस होता है ऐसा कि उन्हें 9 मंथ तक तो बिल्कुल भी सही जाता है प्लेसेंटा, मगर एंड ऑफ दी 9 मंथ प्लेसेंटा जो है एकदम बिल्कुल नीचे उतर जाता है, जिससे हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर टाइम से पहले ही प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, बाद में बेबी डिलीवर होता है, तो बेबी को जो है दिक्कत होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर रिस्क हो सकता है बेबी को, इसलिए कि माँ के ज़रिए सब कुछ, हर एक चीज़, चाहे उसे प्लेसेंटा के ज़रिए ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिशन हो, खाना हो, पीना हो, सब कुछ प्लेसेंटा के ज़रिए, एम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए जो माँ और बच्चे की दोनों की नाभि से कनेक्ट करता है, दिस इज़ कॉल्ड एम्बिलिकल कॉर्ड। और प्लेसेंटा जिसमें बच्चा रहता है पूरे 9 मंथ पानी के अंदर, तो उस प्लेसेंटा में सब कुछ बच्चे को अच्छे से पहुंचता है और जो बुरी गंदी चीज़ें हैं वो बाहर करता है प्लेसेंटा, और अच्छी चीज़ें बेबी तक पहुंचाता है। तो प्लेसेंटा का बहुत ही अहम रोल माना जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हेल्दी प्लेसेंटा भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पर मेरा जो प्लेसेंटा था वो 5 मंथ में लो था और 7 मंथ में थोड़ा अप कर चुका था, और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और बिल्कुल फास्ट डिलीवर था मेरा। तो आप लोगों का अगर प्लेसेंटा लो है तो आप बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कि आपका 9 मंथ में था या क्या था। अगर प्लेसेंटा फर्स्ट डिलीवर हो जाता है, बाद में बेबी डिलीवर होता है, या फिर प्लेसेंटा आने के बाद प्लेसेंटा जो है बच्चे और प्लेसेंटा का जो कनेक्शन वो टूट जाता है, तो बेबी अगर अंदर ही छूट जाता है पेट में, तो उसे ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ सप्लाई होना बंद होता है, ये बेबी के जान पर बन सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रही हूँ, मैं पढ़ने के बाद, सारी चीज़ें जानने के बाद ही विद प्रूफ आप लोगों के साथ बोल पाती हूँ। ऐसे ही नहीं चुप कुछ भी बोल देना, जी नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च करने के बाद ही
आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने सर्च करके पढ़ा भी है। तो बेबी डिलीवर होने के कुछ सेकेंड बाद प्लेसेंटा डिलीवर होता है। जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उसमें अगर किसी की प्रेगनेंसी में अगर प्लेसेंटा फर्स्ट डिलीवर होने वाला होता है तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्हें मना कर देते हैं। क्लियरली कह रही हूँ। और मेरी बेबी गर्ल का FHR अगर आप देखना चाहते हैं तो 138 बीट पर मिनट ये रहा, जूम कर दे रही हूँ मैं। और ये रही रिपोर्ट उसकी। और 21 वीक्स की मेरी प्रेगनेंसी थी। होप करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर पसंद आई। तो प्लेसेंटा का ग्रेड 1 था मेरा, आप यहाँ पर देख लेना। प्लेसेंटा जो है फंडा पोस्टीरियर है, ग्रेड 1 है, मैच्योरिटी है, चेंजेस है, लोअर एंड इज 4.0 cms फ्रॉम द इंटरनल ऑस। तो यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी चेंजेस लोअर है मेरी, बिकॉज मेरा प्लेसेंटा जो है पोस्टीरियर वॉल लो लाइन प्लेसेंटा आया था। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट माई जर्नी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रा सी भी अगर पसंद आई, मेरा बोलने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, या फिर मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं भी आती है, तो आप जो भी लैंग्वेज में देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में ही कमेंट कर देना। एटलीस्ट कमेंट तो कर ही देना, पता चलेगा मुझे कितनी मम्मीज़ है मुझे इस वक्त सुन रही हैं, मेरे चैनल से बनी हुई हैं और उनको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि मेरे जो ये कोशिश है छोटी सी कि सबकी हेल्प करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। मैं कोशिश करती रहती हूँ हर दिन कुछ एक नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं जो काम करती हूँ इससे मुझे खुशी मिलती है और ये जो है मेरी पार्ट टाइम जॉब की तरह मैं इसे करती हूँ, तो मुझे इसे करने से बहुत खुशी मिलती है। और मैं एक इंडिपेंडेंट मदर हूँ इस वक्त प्रेजेंट में। आप लोगों के सपोर्ट के वजह से आई एम इंडिपेंडेंट मदर टुडे, प्राउडली बोल सकती हूँ। अगर आप में से कोई लेडीज़ ऐसी हैं आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, तो यू कैन डू इट एवरीथिंग, बिकॉज हर एक माँ के अंदर एक यूनिक और डिफरेंट टैलेंट होता ही है। बस आपको ज़रूरत है तो अपने उस टैलेंट को पहचानें, उसको बाहर निकालें अपने टैलेंट को और प्रेजेंट करने की कोशिश करें, बोलें, अपने टैलेंट के बारे में जानें समझें। आप अपने टैलेंट को नहीं समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे अंदर भी ये टैलेंट था कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और समझ सकूं क्या चाहती है मेरी ऑडियंस, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ लाऊं, उनके लिए क्लियर करूं, ताकि मेरा जो फ्री टाइम है उसमें मैं अपने लिए कुछ लम्हे जी सकूं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।